क्या कुछ आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास जो शेड्यूल आया था, शेड्यूल के अनुसार क्वीन होटल्स है, ये गुवाहाटी और शिलोंग रोड पर एक क्वीन्स होटल है। वहाँ राहुल गांधी को जो है NEC नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों से मुलाकात करनी थी और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करनी थी। उसके बाद राहुल गांधी का शेड्यूल था कि वो जाके छात्रों से मिलेंगे। ये USTM कैंपस है, उसमें जाना था, लेकिन जो जानकारी मिली उस जानकारी में हमें उसमें जो राहुल गांधी की जो है परमिशन को रद्द कर दिया गया। तो लेकिन जब राहुल गांधी का काफिला क्वींस होटल से निकला तो काफिला देखते ही बनता था। लोग जो है जगह जगह रुककर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे और झंडे नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही यात्रा वहां पहुंची, कैंपस के बाहर पहुंची, तो हमने देखा कि कैंपस के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, पर छात्र जो है बड़ी संख्या में कैंपस के बाहर खड़े थे और मुझे लगता है कई टीनेजर भी वहाँ राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे। वो विशाल हुजूम था और राहुल गांधी ने संबोधित किया, जैसे कि आपने अभी दिखाया, वीडियोस में दिखाया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भाई आप लोग मुझे छात्रों से मिलने से क्यों रोक रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आप लोग अपनी विचारधारा उन पर हावी करना चाहते हैं। आप इन लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता, आप इन लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं, साफ तौर पर राहुल ने कहा। इसके बाद जब राहुल गांधी वहां से छात्रों से संवाद करने के बाद जब निकले तो हमने देखा कि वहां से जो खाना पारा एक जगह है, ये गुवाहाटी का चौक कहलाता है, गुवाहाटी एंट्री चौक कहलाता है। तो उस दौरान करीब 10-11 किलोमीटर का जो है कैंपस से लेके वहाँ तक का, तो पूरे रास्ते पे लोगों का हुजूम था, लोग नारेबाजी कर रहे थे। सब हमें आज लगा कि वाकई में कांग्रेस की क्या लहर आ गई। इतने लोग सड़कों पे आज हमने देखे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे ही रोड पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ बैरिकेडिंग कई जगह की हुई थी पुलिस ने तो साथ में कुछ गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी की गई थी कि आगे ना निकल पाए काफिला। लेकिन वहाँ जो काफिले में लोग मौजूद थे, उन लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ साइड करवा के वो वहाँ पहुँचे। लेकिन जब देखा कि जिस रास्ते से राहुल गांधी को जाना था, गुवाहाटी शहर के अंदर एंट्री करनी थी, और वही कोने पे एक बैरिकेडिंग लगा के भारी पुलिस बल मौके पे तैनात था। तो लगा हमें कि ये क्या है। जब हमने बात की तो पुलिस के कुछ आला अधिकारी आए वहाँ, कांग्रेस से जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की कि आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने परमिशन ली थी, उसके बावजूद हमें नहीं, हम तो शांतिपूर्ण न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बात है। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे हैं। इसी के बाद आपने जो कुछ देखा किस तरीके से पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, लाठी डंडे चलाए। हम खुद वहाँ मौजूद थे। एक दो बेचारे जर्नलिस्टों को भी चोट लगी है, वो नीचे दब गए ऊपर से। बाकी पुलिसकर्मियों ने जो बैरिकेडिंग उठा के लोगों के ऊपर फेंक रहे थे। मतलब इस तरीके का जो माहौल आप अगर देखेंगे वीडियोस में आपने देखा होगा तो बहुत ही दर्दनाक था एक तरीके से। उसके बाद राहुल गांधी ने वहाँ संबोधित किया। हमने वहाँ कई लोगों से बात करी, गौरव गोगोई से भी बात करी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ से बजरंग दल की यात्रा निकल सकती है, JP नड्डा की यात्रा निकल सकती है, तो हम लोगों की, हम जो शांतिपूर्ण पद यात्रा करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है। इसके बाद जो राहुल गांधी है, क्योंकि वहाँ माहौल कुछ ज़्यादा टेंस हो रहा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए बैरिकेडिंग हट गया है, तोड़ दिया, हम लोगों की जीत हुई। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी हार हो गई है। साफ तौर पर यह दिख रहा है, हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेंगे और हम इस यात्रा को अब अगला जो हमारा पॉइंट है अब हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो लेकिन इतने में जैसे राहुल गांधी वहाँ फिर उतरे, लोगों को संबोधित किया, समझाया, अच्छा कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद में शांतिपूर्ण तरीके से जैसे ही हम मिड पॉइंट पे पहुँचने वाले थे, तो मिड पॉइंट पे तभी हमें खबर लगी कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए। तो समझ में ये नहीं आ रहा, राहुल गांधी बस के ऊपर बैठे थे, राहुल गांधी का वहाँ कोई मतलब नहीं था। वहाँ नीचे जो कार्यकर्ता है या तथाकथित कार्यकर्ता है, कुछ लोग थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, वो सब लोग कोशिश की, बल्कि राहुल गांधी ने तो लोगों को शांत किया। लेकिन इसके बाद जब यात्रा को उन्होंने वहीं रोकने के बाद लोगों को समझाया, कार्यकर्ताओं को समझाया, और वो सीधा जो है अपने मिड पॉइंट पे पहुंचे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी बिल्कुल इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा घटनाक्रम आप अभी यहाँ बता रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी अपनी छत पर, जो बस की छत है, होंगी, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए।
जी बिल्कुल, जैसा कि आज राहुल गांधी ने यात्रा को एक नया रोड मैप दे दिया, जिसमें राहुल गांधी ने जो है न्याय की बात की है। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा और वहाँ भी उस समय कहा कि हमारी न्याय की लड़ाई के 5 स्तंभ है, जिसमें युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय। कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी ने आगे की जो न्याय यात्रा है उसका एक रोड मैप दे दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय 5 मुट्ठी की तरह बनकर जो है इस देश की रक्षा करेंगे और इन लोगों से जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों से मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने एक सवाल, कुछ लोगों ने, जैसा कि मीडिया के अंदर हर तरीके के लोग होते सवाल पूछने वाले, किसी ने पूछा कि जी आप क्या राम मंदिर जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान? तो राहुल गांधी ने कहा देखिए हमारा सारा कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम है, हमारा जो है हमारे जो है रोड भी चिन्हित है, हम कहाँ से जाएंगे, क्या जाएंगे, पूरा है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे, जो हमारा उस समय हम आपको बताएंगे, लेकिन किसी के कहने पे हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं ये हम नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने एक बारी फिर कहा, असम के मुख्यमंत्री पे बिल्कुल निशाना साधते हुए कहा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो जानबूझकर जो है इस तरीके की, पता नहीं उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है कि वो तो हमारी न्याय यात्रा, भले ही इतना हमें सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब से वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, आज जिस हिसाब से यात्रा हमने देखी, यात्रा में जो हुजूम देखा गया, उस हुजूम को देखकर लगता है कि जो मणिपुर से जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी उससे तो ये लेवल बहुत ऊपर उठता जा रहा है। और अब ये देखना है कि इसी टेम्पर को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि देखिए, वहाँ कुछ लोगों ने पूछा, प्रधानमंत्री पे सवाल किया कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि जी वहाँ तो फेस है नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ कौन फेस है? तो उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब देता हुआ कहा कि यहाँ इंडिया फेस है, यहाँ भारत लड़े, यहाँ इंडिया लड़ेगा इन लोगों से। इंडिया फेस है, जो भी होगा हम आपस में तय करेंगे, इसकी अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने अपना इंडिया गठबंधन जो अपना जो अलायंस है उसकी भी तारीफ की कि वो लोग आ रहे हैं, हमसे वो लोग मिल रहे हैं। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से भी बातचीत चल रही है, सीटों के शेयरिंग पे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारी बातचीतें चल रही हैं और कुछ बातें इधर उधर से होती हैं, उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल होगी, वो आप सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जब हमने बात करने जहां राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया, उसके बाद हमने वहाँ छात्रों से बात करने की कोशिश की, तो हमने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ क्यों आए, आप तो छात्र, आपको राजनीति से क्या मिलना? तो उन्होंने कहा हम राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, और राहुल गांधी को जो हमारे रोल मॉडल है, क्योंकि जो हमें जो आगे की दिशा है वो राहुल गांधी ही दिखाएंगे। मैंने कहा कि जो हमने जब उनसे पूछा कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो कहा नहीं राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी। उसके बाद हमने कुछ महिलाओं से बात करी, हमने कहा आप लोग क्यों आए हैं, क्या आपको कोई पैसा वैसा दे के लाया? कहा नहीं, हम लोग खुद आए हैं, हम लोग कई किलोमीटर दूर से राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। मौजूदा सरकार ने जो हमसे जो वादे किए थे, रोजगार के वादे किए थे, बहुत सारी चीज़ों के हमसे वादे किए, तो कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है इतना बढ़ गया है कि हम छोटा मोटा भी जो भी काम कराते हैं वो बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होता। इसी तरीके से हमने कुछ युवाओं से बात करी कि भाई आप लोग इस यात्रा में आए, कहाँ से हैं? तो एक छात्र, हमें एक युवा मिला, उसने कहा कि जी मैं इस यात्रा को जो है करीब 20-25 किलोमीटर पहले मैंने ज्वाइन किया था और मेरा कोई मकसद नहीं था यात्रा के साथ चलने का, लेकिन जब मैंने देखा और मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना तो मुझे जो है यहाँ आने का, मुझे इनके साथ चलने का मोटिवेशन मिला। मैंने कहा वापस कैसे जाओगे? कहा भैया कुछ ऑटो करके चले जाएंगे। और कैसे चले जाएंगे? तो कुल मिला के छात्रों में, युवाओं में, महिलाओं में जिस तरीके का जुनून देखा गया, उससे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो राहुल गांधी का जो सपना था, मुझे लगता है करीब करीब वो सफल हो रहे हैं। उसमें लोगों को न्याय देने की जो बात वो बार बार कर रहे हैं, लोगों को उनकी ये बातें पसंद आ रही हैं। दूसरा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँ कि FIR पे जब हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो फिलहाल जानकारी लेने की कोशिश की, तो पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल कहा कि हम लोग देख रहे हैं अभी क्या है, कुछ भी स्पष्ट वो जवाब नहीं दे रहे थे कि वो लोग FIR अभी की है कि नहीं की है। हालांकि CM ने पहले ट्वीट करके FIR के निर्देश दिए हैं। FIR तो होगी, जरूर होगी, क्योंकि 2 दिन पहले जब एक छोटी सी बात पे यात्रा का थोड़ा सा मार्ग परिवर्तन करने पे जब FIR हो गई थी, तो यहाँ तो जरूर FIR होगी जो मुझे लगता है। लेकिन अब उसमें राहुल गांधी का नाम होता है नहीं होता है, लेकिन क्योंकि CM ने कहा है तो हमें लगता है कि राहुल गांधी का नाम जरूर होगा। तो
खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कितनी एफआईआर कर लो, हमें कुछ भी कर लो, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग जो है बब्बर शेर है, कांग्रेसी कार्यकर्ता एक बब्बर शेर है। साथ ही राहुल गांधी ने जो यात्रा जब वहाँ जो रोका बैरिकेडिंग के पास में जब संबोधित किया, उससे पहले कहा कि भाई आप लोगों की जीत हुई है क्योंकि हमने बैरिकेडिंग हटा दिया, हम लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, ये लोग नहीं जाने दे रही है। साथ में उन्होंने वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों का भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया, कहा कि ये जो यात्रा वहाँ हम इसलिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि एक पुलिस के कोई कांस्टेबल या कोई था, वो उनकी गाड़ी के आगे आ गया, बाकायदा उन्होंने इसको कोट किया कि वो लेट गया, कहा कि हमें आगे ना जाएं आप क्योंकि हमें दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यही मैंने देख के जो है इस यात्रा को जो है यही ख़त्म करके आगे से चालू करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी देखो मेरी बात पर ताली भी बजा रहे हैं, तो वो माहौल कुछ उन्होंने इस तरीके का किया कि ना तो पुलिस से कोई बैर की बात हुई, ना कुछ उससे वो हुआ, और साथ में पुलिसकर्मी भी जो है अपना शांतिपूर्ण बनाए, उनकी बातों को सुन रहे थे, और पूरा जो है किसी तरीके का उन्होंने कोई बाद में जो है माहौल इस तरीके से टेंस से एकदम ख़त्म होकर एकदम खुशनुमा माहौल हो गया। और वापस यात्रा वहाँ से जब घूमी तो पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली। जी।